Hello students and a very good evening to you all. This is Shifa ma'am, your English educator. And guys, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो लेकर आई हूँ ये वोकैबुलरी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करने के लिए लेकर आई थी। अब जैसे कि कल मैं आप लोगों को एक सेशन ले रही थी, ठीक है, तो सेशन में कल जैसे मैं आप लोगों को SBI PO प्रीलिम्स का 8 PM वाला सेशन ले रही थी, तो उसमें आपका एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक वर्ड एम्यूनिशन आया था। यू ऑल गाइज माइट बी अवेयर अबाउट दिस वर्ड, यू ऑल गाइज हैव हर्ड अबाउट दिस word, that is ammunition, AMUNITION, ammunition, ठीक है। ammunition एक बड़ा बेसिक सा वर्ड है जिसका मतलब आपको पता होता है, सिंपल सा बेसिक मीनिंग इसका होता है क्या, गोला बारूद, ठीक है। तो whenever we speak of a supply या क्वांटिटी ऑफ बुलेट्स या फिर शेल्स, तो हम जब सप्लाई या क्वांटिटी ऑफ बुलेट्स या शेल्स के सेंस में बात करते हैं तो हम वर्ड एम्यूनिशन का यूज करते हैं, जिसको आप हिंदी में अस्त्र शस्त्र बोलते हो ना, ठीक है। तो जितने बुलेट्स, शेल्स, प्रोजेक्टाइल्स, ऑल दीज आर द बेस्ट पॉसिबल सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एम्यूनिशन। क्लियर, यही बेस सेंस होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार गाइज बोलती हूँ कि यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर अप्रोच। जब तक वोकैबुलरी में आप लोग अपना अप्रोच चेंज नहीं करोगे बच्चों, तब तक बहुत इम्पॉसिबल है, ठीक है। बिल्कुल भी प्रॉब्लम आएगी इंग्लिश में। तो एक बच्चे को मैंने बताया कि देखो एम्यूनिशन का मतलब आर्ग्यूमेंट्स भी होता है, तो आपने बोला मैम आर्ग्यूमेंट्स क्यों होगा, एम्यूनिशन का मतलब क्या होता है, गोला बारूद होता है। या फिर जब भी हम बात बुलेट शेल्स की करते हैं तो हम वर्ड एम्यूनिशन का यूज करते हैं। क्लियर, तो बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड कल मैं आरसी आप लोगों को करा रही थी। उस आरसी में जो वर्ड एम्यूनिशन आया था गाइस, तो वहां पे एम्यूनिशन का क्या मतलब था, वहां पे उसका मतलब था फैक्ट्स दैट कैन बी यूज टू सपोर्ट एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आप किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए गाइस जब किसी फैक्ट को यूज करते हो या किसी बिलीव को यूज करते हो, देन दैट इज इवन ऑल्सो कॉल्ड एम्यूनिशन। द स्पेलिंग इज सेम, बट यहाँ पे आपका जो यूजेज है वो चेंज हो गया है। समझ आ रही है बात। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को गाइज यही कहती हूँ कि बैंकिंग के लिए देखो वोकैबुलरी अगर आप रटोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक बेस मीनिंग आपको पता है कि एम्यूनिशन का मतलब गोला बारूद होता है, बुलेट्स होता है, या फिर हम अस्त्र शस्त्र की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्यूनिशन कहते हैं। क्लियर, लेकिन युद्ध उपकरण जिसको आप हिंदी में कहते हो, युद्ध के जो उपकरण होते हैं जो आप यूज करते हो लड़ाई में, वॉर में, उसको एम्यूनिशन कहते हैं। लेकिन ये आपको पता है, लेकिन अदर देन दैट भी वहां पे कोई सेंस हो सकता है। तो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू यूज सम फैक्ट टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज इवन ऑल्सो कॉल्ड एम्यूनिशन। तो आरबीआई से रिलेटेड कल जो मैंने आपको आरसी कराया था, वहां पे एम्यूनिशन का यही सेंस था कि जो आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहे थे वहां पैसेज में, उन आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, बिलीव यूज कर रहे हैं या फैक्ट या ओपिनियन को यूज कर रहे हैं, दैट इज इवन कॉल्ड एम्यूनिशन। तो इस सेंस में वहां पे एम्यूनिशन वर्ड कल के आरसी में यूज हुआ था गाइस। और इसके आपके सिनोनिम्स क्या हो गए, आर्ग्यूमेंट्स, बिलीव, फैक्ट्स, ओपिनियन, ये सारे इसके आपके बेस्ट पॉसिबल सिनोनिम्स हो गए। क्लियर गाइस। अब जैसे मैं एग्जाम्पल सेंटेंस बोलूं, सो आई कैन से इट, हिज बैड बिहेवियर प्रोवाइडेड प्लेंटी ऑफ एम्यूनिशन फॉर हिज ओपोनेंट्स, ठीक है। तो उसके ओपोनेंट्स के लिए बहुत सारे क्या प्रोवाइड किया, एम्यूनिशन प्रोवाइड किया उसके बैड बिहेवियर की वजह से। प्लेंटी ऑफ एम्यूनिशन प्रोवाइड किया उसके ओपोनेंट्स को, क्या मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो क्या प्रोवाइड कर सके, उसके आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट फैक्ट या ओपिनियन को प्रोवाइड कर सके। क्लियर गाइस। तो इस तरह से वोकैबुलरी का अप्रोच आप लेके चलोगे तो बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम में आई बेट कोई वोकैबुलरी ऐसी नहीं होगी जो आपके एग्जाम में आपको फंसा दे, ठीक है। इसी तरह से मैं एक वर्ड और आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि हम यूज करते हैं वर्ड स्टमक, STOMACH, स्टमक। स्टमक का बेसिक सा क्या मतलब होता है, स्टमक मीन्स आपका होता है टमी, बेले, एब्डोमेन, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये आपका बेसिक सा सेंस होता है स्टमक का, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं जो अभी मैंने आपको बताया, टमी, बेले, एब्डोमेन, ऑल दीज आर द बेस्ट पॉसिबल सिनोनिम्स फॉर द वर्ड स्टमक। लेकिन अदर देन दिस, अगर मैं बोलूं डू यू हैव स्टमक फॉर द क्लास टुडे, डू यू हैव स्टमक फॉर द क्विज टुडे ऑन टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज इंग्लिश बाय शिफा मैम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टमक का क्या सेंस है गाइस, यहाँ पे स्टमक का मतलब है आपकी इच्छा। तो व्हेनेवर वी स्पीक ऑफ योर इंटेंशन, योर विश, योर डिजायर, योर इंक्लिनेशन, देन दैट इज इवन ऑल्सो कॉल्ड स्टमक। तो वर्ड सेम है, STOMACH स्टमक, लेकिन अप्रोच डिफरेंट है। क्लियर गाइस। तो वर्ड्स को अगर आप इस अप्रोच से रीड करोगे, पढ़ोगे, वर्ड्स की अप्रोच को समझने की कोशिश करोगे, देन इट वुड बी क्वाइट इजी फॉर यू गाइस टू क्लियर योर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। समझ में आ रही है बात। कहीं पे कोई ऐसा
वर्ड नहीं आएगा जो आपको फंसा दे। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है, मेरी वोकैबुलरी का अप्रोच आप लोगों को अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये अप्रोच कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर। कल सुबह मिलती हूँ मॉर्निंग 12 PM वाले सेशन में आप लोगों के साथ एरर स्पॉटिंग के कुछ और अमेजिंग क्वेश्चंस लेकर। थैंक यू, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ।